नमस्कार, मैं पूजा। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। दीघा घाट पर अब श्रद्धालुओं को मिलेगा सेल्फी पॉइंट। 13,500 स्क्वायर फीट में बना है ये गार्डन। गंगा के अलग अलग नामों पर लगेंगे 15 से भी ज्यादा आर्क गेट। सरकारी स्कूलों में दोहरे नामांकन पर बढ़ेगी सख्ती। 2 स्कूलों में नहीं रहेगा किसी भी छात्र का नाम। नामांकन के समय आधार नंबर देना होगा अनिवार्य। बिहार में स्थापित होगा देश का पहला नैनो स्ट्रक्चर्ड थर्मल हब। प्रशिक्षण और रोजगार के मिलेंगे अवसर। सेमीकंडक्टर क्षेत्र में नई ऊंचाई छू सकेगा बिहार। नहाय खाए के बाद कल से शुरू होगा 36 घंटे का निर्जला व्रत। रविवार को खरना का प्रसाद ग्रहण करेंगी व्रती महिलाएं। मिट्टी के चूल्हे पर प्रसाद होगा तैयार। शार्दुल ने सरफराज की टेस्ट वापसी पर जताया भरोसा। कहा, घरेलू क्रिकेट में रन बनाकर सीधे टेस्ट टीम में कर सकते हैं वापसी। फैंस उनके मौका न मिलने पर हुए हैरान। चलिए अब बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। नहाय खाए के बाद कल से शुरू होगा 36 घंटे का निर्जला व्रत। भगवान भास्कर की आराधना का महापर्व छठ शनिवार को नहाय खाए से शुरू हुआ। रविवार को खरना पूजन के साथ 36 घंटे का निर्जला उपवास शुरू होगा। सोमवार को अस्ताचलगामी सूर्य को और मंगलवार को उगते सूर्य को अर्घ्य देकर 4 दिवसीय महापर्व का समापन पारण से होगा। व्रती गंगा व तालाबों से जल लाकर मिट्टी के चूल्हे पर प्रसाद तैयार करेंगे। नहाय खाए और खरना के प्रसाद स्वास्थ्य व संतान प्राप्ति में लाभकारी माने जाते हैं। राजधानी समेत प्रदेश भर में घाट सज गए हैं। गंगा जल टैंकर के माध्यम से घर घर उपलब्ध कराया जा रहा है। 4 दिवसीय अनुष्ठान कुछ इस प्रकार है कि 25 अक्टूबर को नहाय खाए, 26 अक्टूबर को खरना पूजन, 27 अक्टूबर को शाम का अर्घ, 28 अक्टूबर सुबह का अर्घ। सरकारी स्कूलों में दोहरे नामांकन पर बढ़ेगी सख्ती। शिक्षा विभाग अगले सत्र 2026 से सरकारी स्कूलों में दोहरे नामांकन पर सख्ती करने जा रहा है। किसी भी छात्र का नाम 2 स्कूलों में नहीं रहेगा। इसके लिए विशेष जांच टीम गठित की जाएगी और सभी छात्रों का विवरण ई शिक्षा कोश पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। नामांकन के समय आधार नंबर देना अनिवार्य होगा, जिससे पहचान आसान होगी और फर्जी नामांकन रोका जा सकेगा। इससे सरकारी योजनाओं और छात्रवृत्ति का लाभ सही छात्रों तक पहुंचेगा। जन्म तिथि और पता की सही जानकारी उपलब्ध होगी और दूसरे स्कूल में नामांकन की प्रक्रिया सरल व पारदर्शी बनेगी। सभी मतदान केंद्रों पर होगी वोटर सहायता बूथ की व्यवस्था। भारत निर्वाचन आयोग ने सभी राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिया है कि मतदान के दिन हर बूथ पर न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित की जाएं। इनमें पीने का पानी, बैठने की जगह, शौचालय, रोशनी, दिव्यांगों के लिए रैंप और दिशा संकेत शामिल है। मतदाताओं की सहायता के लिए प्रत्येक केंद्र पर वोटर असिस्टेंस बूथ होंगे, जहां अधिकारी नाम और बूथ नंबर खोजने में मदद करेंगे। सभी केंद्रों पर 4 मानक पोस्टर लगाए जाएंगे, जिनमें मतदान प्रक्रिया और उम्मीदवारों की जानकारी होगी। मतदाताओं को मोबाइल मतदान से पहले जमा कराना होगा। आयोग ने सभी तैयारियां समय पर पूरी करने के निर्देश दिए हैं। पटना में छठ घाटों पर 300 दमकल कर्मी होंगे मुस्तैद। छठ महापर्व के मद्देनजर पटना में अग्निशमन विभाग ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। 46 प्रमुख घाटों पर 300 कर्मियों को तैनात किया गया है, जिनमें बड़ी दमकल गाड़ियां और बाइक दमकल शामिल है। 28 कर्मी छोटे अग्निशमन यंत्रों के साथ मुस्तैद रहेंगे। कंट्रोल रूम से 24 घंटे निगरानी की जाएगी और आग लगने की सूचना पर टीम तुरंत कार्रवाई करेगी। दानापुर, मसौड़ी, पालीगंज, हल्दी, छपरा, पटना सिटी और बाढ़ इलाकों में भी टीमें तैनात रहेंगी। कर्मचारी 2 पालियों में वॉकी टॉकी से लैस रहेंगे। आपात स्थिति में 112 या 101 पर सूचना देने की अपील की गई है। बिहार में स्थापित होगा देश का पहला नैनो स्ट्रक्चर्ड थर्मल हब। आईआईटी पटना और मार्केट्स वर्ल्ड ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत बिहार में देश का पहला नैनो स्ट्रक्चर्ड मेटालिक थर्मल इंटरफेस हब स्थापित होगा। यह हब उन्नत इलेक्ट्रॉनिक सामग्री, थर्मल प्रबंधन तकनीक और डीप टेक रिसर्च के क्षेत्र में केंद्र बनकर नवाचार, अनुसंधान और उच्च स्तरीय विनिर्माण को बढ़ावा देगा। ये स्टार्टअप्स छात्रों और उद्योगों को नई तकनीकी संभावनाएं, प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर प्रदान करेगा। आईआईटी पटना और फेस्ट के विशेषज्ञता के सहयोग से बिहार इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकॉम और सेमीकंडक्टर क्षेत्र में नई ऊंचाई छू सकेगा। छठ के बाद नए पीएमसीएच भवन में इंडोर सेवा होगी शुरू। पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल के नए भवन में छठ पर्व के बाद इंडोर सेवाएं शुरू की जाएंगी।
पहले चरण में मेडिसिन विभाग के 300 बेड की सुविधा चालू होगी। नए भवन में मेडिकल इमरजेंसी, पीकू, नीकू समेत अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाएं होंगी। इसमें ऑटोमेटेड आईसीयू बेड, पोस्ट आईसीयू, प्राइवेट व डीलक्स रूम, ऑपरेशन थिएटर और हेलीपैड जैसी आधुनिक व्यवस्थाएं शामिल है। BMSICL ने सभी आवश्यक आधारभूत ढांचा तैयार कर लिया है और छठ के बाद भवन PMCH प्रशासन को सौंपा जाएगा। यह अस्पताल आधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं का नया केंद्र बनने जा रहा है। खानसर के हॉस्पिटल में डायलिसिस सेंटर और ऑपरेशन थिएटर तैयार। पटना के प्रसिद्ध शिक्षक खान सर अपने नए अस्पताल के लिए सुर्खियों में बने हुए हैं, जिसका उद्देश्य जनता को सस्ता और गुणवत्तापूर्ण इलाज उपलब्ध कराना है। इस अस्पताल में ब्लड बैंक, डायलिसिस सेंटर और कैंसर हॉस्पिटल जैसी आधुनिक सुविधाएं होंगी। निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है और डायलिसिस सेंटर व ऑपरेशन थिएटर भी तैयार है। खान सर ने खुद इनका निरीक्षण किया और मशीनों और उपकरणों की जाँच की और सुधार के निर्देश दिए। ऑपरेशन थिएटर में संक्रमण रोधी मेडिकल मैट का उपयोग किया गया है। उद्घाटन जल्द संभव है। लोकेशन अभी सीक्रेट रखा गया है। यह अस्पताल जन सेवा मिशन के रूप में बनाया गया है। पटना नगर निगम ने शुरू की घर घर गंगा जल वितरण योजना। पटना नगर निगम ने छठ महापर्व के लिए श्रद्धालुओं की सुविधा हेतु विशेष पहल की है। निगम ने घर घर गंगा जल पहुंचाने की व्यवस्था शुरू की है, जिसमें 12 टैंकर नगर के 6 अंचलों में घूमकर शुद्ध गंगा जल वितरित करेंगे। प्रत्येक अंचल के लिए 2-2 टैंकर होंगे और वितरण निगम कर्मियों की देखरेख में होगा। इसके अलावा छोटे तालाबों और कृत्रिम जलाशयों में भी गंगा जल डाला जाएगा। गंगा घाट पर स्वच्छता कलश स्थापित किए गए हैं, जहाँ पूजा के बाद फूल, माला और दीप रखे जा सकेंगे। कलश को रोज खाली कर साफ किया जाएगा ताकि गंगा प्रदूषण मुक्त रहे। 1.41 करोड़ महिलाओं को मिली महिला रोजगार योजना की राशि। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत राज्य के 20 लाख महिलाओं को शुक्रवार को 10-10 हजार रुपए की सहायता राशि उनके बैंक खातों में सीधे भेजी गई। इससे पहले 1.21 करोड़ महिलाओं को यह लाभ मिल चुका है। अब तक कुल 1.41 करोड़ महिलाओं को इस योजना का फायदा मिला है। जीविका पदाधिकारियों के अनुसार 6 सितंबर से पहले आवेदन करने वाली महिलाओं को इस चरण में भुगतान किया गया है, जबकि बाकी लाभार्थियों को राशि देने की प्रक्रिया जारी है। योजना के तहत जीविका समूह के सदस्य महिलाओं को रोजगार शुरू करने के लिए 10,000 रुपए दिए जा रहे हैं और बाद में रोजगार के मूल्यांकन और प्रशिक्षण के बाद उन्हें 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता भी दी जाएगी। दीघा घाट पर अब श्रद्धालुओं को मिलेगा सेल्फी पॉइंट। पटना के दीघा घाट के पास अब श्रद्धालु सेल्फी पॉइंट पर रुककर तस्वीरें ले सकते हैं। जेपी गंगा पथ के 100 मीटर दूर बने इस पॉइंट को रंग बिरंगी लाइट और 3D म्यूरल से सजाया जाएगा। 13,500 स्क्वायर फीट में विकसित ये गार्डन करीब 15,000 पौधों और 17 तरह के सजावटी पौधों से भरपूर होगा, जिसमें खास स्टेट पाम शामिल है। 15 से अधिक आर्क गेट गंगा के अलग अलग नामों के साथ लगाए जाएंगे। गंगा किनारे प्रोजेक्ट में ब्यूटिफिकेशन, लैंडस्केपिंग, 50 से 60 दुकानें और 290 स्टेनलेस स्टील डस्टबिन भी शामिल है। छठ पूजा पर मौसम बदलने की मौसम विभाग ने जताई आशंका। प्रदेश में छठ पूजा के समय मौसम में बदलाव नजर आ रहा है। राजधानी पटना सहित कई क्षेत्रों में सुबह कोहरा और हल्की ठंड अनुभव की जा रही है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार 28 अक्टूबर के बाद हल्की वर्षा और बादलों की संभावना है, तो वहीं अगले 24 घंटे में पटना और आसपास के इलाकों में सुबह शाम गुलाबी ठंड का असर रहेगा, जबकि दिन में धूप से मौसम सामान्य रहेगा। छठ पूजा के समय अर्घ के दौरान बादल छाए रहने की भी संभावना है। 27 अक्टूबर को पश्चिमी विक्षोभ हिमालय क्षेत्र को प्रभावित करेगा, जिससे प्रदेश में तापमान 2 से 4 डिग्री गिर सकता है। मैथिली ठाकुर सभा में पाग अपमान पर राजद का पलटवार। बीजेपी के अलीनगर उम्मीदवार लोक गायिका मैथिली ठाकुर की सभा में मिथिला पाग के अपमान को लेकर सियासत तेज हो गई है। दरभंगा में प्रचार के दौरान बीजेपी विधायक केतकी सिंह ने पाग को टेबल पर फेंकते हुए कहा कि ये नहीं, मैथिली ठाकुर मिथिला का सम्मान है। वीडियो वायरल होने पर उन्होंने माफी मांगी, लेकिन आरजेडी ने इसे संस्कृति और अस्मिता का अपमान बताते हुए मुद्दा उछाल दिया। आरजेडी ने सोशल मीडिया पर कहा कि पाग मिथिला के स्वाभिमान और परंपरा का प्रतीक है, इसलिए इसका अपमान पूरे समाज का अपमान है। तेज प्रताप का बयान, आरजेडी में नहीं करूंगा वापसी। बिहार चुनावी घमासान के बीच जेजेडी अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने कहा कि वे आरजेडी में लौटने से बेहतर मौत को चुनेंगे, क्योंकि उनके लिए आत्मसम्मान और सिद्धांत सर्वोपरि है। तेज प्रताप ने एनडीए पर निशाना साधते हुए कहा कि जनता अब बीजेपी आरएसएस की साजिशों में नहीं फंसेंगी। प्रशांत किशोर को उन्होंने व्यापारी बताया, जो राजनीतिक प्रचार को व्यवसाय की तरह चलाते हैं। महुआ से चुनाव लड़ रहे तेज प्रताप ने कहा कि लोग उनके विधायक रहते खुश थे। उन्होंने बताया कि माता पिता से बात नहीं हुई, पर उनका आशीर्वाद है और तेजस्वी को अब भी छोटा भाई मानते हैं। खेसारी लाल यादव के समर्थकों ने दूध से करवाया स्नान।
छपरा में भोजपुरी स्टार और आरजेडी प्रत्याशी खेसारी लाल यादव का स्वागत बेहद अनोखे तरीके से किया गया, जहां समर्थकों ने उन्हें 200 लीटर दूध से नहलाया और सिक्कों से तौला। मंच पर ढोल नगारों और फूलों की बरसात के बीच खेसारी लाल यादव ने कहा कि प्यार और विश्वास उनकी असली ताकत है। महागठबंधन के सीएम फेस तेजस्वी यादव ने चुनाव प्रचार की शुरुआत करते हुए कहा कि उनकी सरकार बनने पर बिहार के लोग चिंता मुक्त होंगे और हर परिवार को सरकारी नौकरी और जीविका दीदियों के सशक्तिकरण के लिए विशेष योजना लागू की जाएगी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि उनके वादे केवल चुनावी जुमला नहीं है। शार्दुल ने सरफराज की टेस्ट वापसी पर जताया भरोसा। मुंबई टीम के कप्तान शार्दुल ठाकुर ने सरफराज खान का समर्थन करते हुए कहा कि उन्हें भारत ए दौरे की आवश्यकता नहीं है, बल्कि घरेलू क्रिकेट में रन बनाकर सीधे टेस्ट टीम में वापसी कर सकते हैं। 28 वर्षीय सरफराज ने 2023-24 में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट डेब्यू किया और 6 टेस्ट खेल चुके हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया दौरे और भारत ए सीरीज से नजरअंदाज किए गए। शार्दुल ने बताया कि सरफराज चोट से वापसी कर रहे हैं और इससे पहले बुची बाबू ट्रॉफी में 2 से 3 शतक भी जड़े थे। फैंस उनके मौके न मिलने पर हैरान है, जबकि टीम संयोजन और नंबर 3 की संभावना पर भी सवाल है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है मनोज दास, रंजीत मिश्रा, नरेंद्र कुमार, लक्ष्मी मेहता, खुशी शर्मा, अमरनाथ कुमार, नौशाद रजा, बाबूलाल मरांडी, अबोध कुमार, राम बाबू दास, मुकेश कुमार, राजकिशोर महतो, अर्जुन राम, दीपक कुमार, संजीव कुमार, राकेश मिश्रा, मुकेश कुमार और जितेंद्र ठाकुर। इसके साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपको क्या लगता है, क्या राज्य में भ्रष्टाचार रोकने के लिए कड़े कदम उठाए जा रहे हैं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज, और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।